जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की ये जानकारी देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, स्पर्श पेंशन, ओआरओपी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं, सरकारी आदेशों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपके सामने रखते हैं। आज हम जुलाई महीने की पेंशन, स्पर्श पेंशनरों के एडवांस एसएमएस, पीएमआर पेंशनरों से जुड़ी स्थिति, वन रैंक वन पेंशन, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में चल रहे लगभग सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने की पेंशन और स्पर्श पेंशनरों के एडवांस एसएमएस को लेकर। पिछले कुछ दिनों से लगातार हजारों पेंशन भोगियों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि क्या जून महीने की तरह इस बार भी जुलाई की पेंशन का एडवांस एसएमएस आएगा या नहीं। कई साथियों के मन में यह चिंता भी बनी हुई है कि यदि मोबाइल पर कोई सूचना नहीं आती है तो कहीं उनकी पेंशन रुक तो नहीं जाएगी। दोस्तों, यहां सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर देना जरूरी है कि एडवांस एसएमएस केवल एक सूचना सेवा होती है। इसका उद्देश्य आपको यह बताना होता है कि आपकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या भुगतान की तैयारी चल रही है। यदि किसी तकनीकी कारण से एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। पिछले महीने भी कई पेंशनरों को संदेश नहीं मिला था, लेकिन उनकी पेंशन निर्धारित समय पर उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई थी। इसलिए यदि इस बार भी किसी कारणवश आपके मोबाइल पर सूचना देर से पहुंचे या बिल्कुल न पहुंचे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं, लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट है और स्पर्श पोर्टल पर आपकी कोई जानकारी लंबित नहीं है, तो सामान्य स्थिति में पेंशन नियत समय पर आपके खाते में जमा की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि जुलाई महीने का एडवांस एसएमएस 20 जुलाई के बाद किसी भी समय अलग अलग पेंशनरों को प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को पहले मिलेगा, कुछ लोगों को बाद में, लेकिन इसका भुगतान प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए धैर्य बनाए रखना सबसे बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं उन पीएमआर पेंशनरों की जिनके मन में आज भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। विशेष रूप से वे साथी जिन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद समय से पहले सेवानिवृत्ति ली थी, उनके बीच ये चर्चा लगातार चल रही है कि क्या उन्हें ओआरओपी का पूरा लाभ मिलेगा या नहीं। इस विषय पर समय पर विभिन्न न्यायिक मंचों पर सुनवाई भी हुई है और कई मामलों में निर्णय भी सामने आए हैं, लेकिन सभी श्रेणियों के लिए एक समान अंतिम सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। यही कारण है कि बहुत से पेंशनरों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट और आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हालांकि ये उम्मीद जरूर व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में यदि सरकार व्यापक स्तर पर पेंशन संबंधी संशोधन करती है या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए निर्णय लिए जाते हैं, तो पीएमआर पेंशनरों और अन्य प्रभावित श्रेणियों को भी राहत मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में केवल संभावनाओं के आधार पर किसी लाभ की पुष्टि करना उचित नहीं होगा। इसलिए सभी पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचें। अब चर्चा करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर सामने आ रही चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कहीं 2.28 की चर्चा है, कहीं 2.57 की संभावना जताई जा रही है, तो कहीं 2.86 तक के अनुमान सामने आ रहे हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों की ओर से इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके। लेकिन यहां यह स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि केंद्र सरकार अथवा 8वें वेतन आयोग की ओर से अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं
उन्हें केवल संभावित अनुमान या मीडिया रिपोर्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में 2 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और करोड़ों परिवारों को मिलेगा, क्योंकि मूल वेतन बढ़ने के साथ साथ कई अन्य भत्तों और सुविधाओं की गणना भी उसी आधार पर होती है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है और हर नई खबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा प्रश्न यह भी सामने आता है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा। इस विषय पर अभी तक सरकार की ओर से अंतिम समय सीमा घोषित नहीं की गई है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि यदि आयोग अपनी सिफारिशें तय समय पर प्रस्तुत करता है और सरकार उन्हें स्वीकार करती है तो संशोधित वेतन एवं पेंशन का लाभ भविष्य में निर्धारित प्रभावी तिथि के अनुसार दिया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि प्रभावी तिथि यदि पूर्व निर्धारित रखी जाती है तो उसके आधार पर एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह भविष्य के सरकारी निर्णयों पर निर्भर करेगा। इसलिए इस समय किसी भी संभावित एरियर की राशि या अवधि को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। जैसे ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, उसी के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और केवल प्रमाणित सूचनाओं पर ही विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से करता है, और वो है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। हर 6 महीने में केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर DA और DR में संशोधन करती है। यही कारण है कि जुलाई और जनवरी का समय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय भी लाखों लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों और विभिन्न विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह संभावना व्यक्त की गई है कि इस बार DA और DR में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम प्रतिशत का निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए अभी किसी भी प्रतिशत को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। यदि बढ़ोतरी होती है तो उसका लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को मिलेगा तथा संशोधित दरें लागू होने के बाद बकाया राशि का भुगतान भी सरकार की स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा। पिछले वर्षों का अनुभव यही बताता है कि जुलाई की बढ़ोतरी की घोषणा बाद में होती है और उसके बाद संशोधित वेतन तथा पेंशन के साथ एरियर भी संबंधित नियमों के अनुसार जारी किया जाता है। इसलिए सभी साथियों को सलाह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट दावों के बजाय केवल आधिकारिक आदेशों का इंतजार करें। इसी के साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पेंशन में सुधार करने, फिटमेंट फैक्टर को बेहतर बनाने, फिक्स मेडिकल अलाउंस में वृद्धि करने और कम्यूटेशन से जुड़े नियमों में बदलाव जैसी कई मांगें समय समय पर उठाई जाती रही हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों में इन मुद्दों का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करता और केंद्र सरकार उन पर निर्णय लेकर अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक इन्हें केवल संभावित सुझाव या मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में सरकार इन सिफारिशों में से कुछ या सभी को स्वीकार करती है तो निश्चित रूप से लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। विशेष रूप से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, न्यूनतम पेंशन और अन्य सुविधाओं में संशोधन होने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी राशि या सुविधा को निश्चित मान लेना सही नहीं होगा। सही और प्रमाणित जानकारी वही होगी जो सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, और वो है कोरोना काल के 18 महीने के लंबित DA एरियर का मामला। समय समय पर सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर यह दावा किया जाता है कि सरकार ने 18 महीने का एरियर मंजूर कर दिया है या जल्द ही सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में पैसा आने वाला है। लेकिन जब इस प्रकार की खबरों का आधिकारिक स्रोतों से मिलान किया जाता है तो ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं मिलती। वर्तमान समय में केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि 18 महीने का लंबित एरियर स्वीकृत हो चुका है। कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग रखते रहे हैं
और इस विषय पर चर्चा भी होती रही है, लेकिन जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करती तब तक किसी भी वायरल खबर को सत्य मानना उचित नहीं होगा। इसलिए यदि भविष्य में इस विषय पर कोई नई प्रगति होती है, कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है तो उसकी प्रमाणित जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखी जाएगी। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको केवल तथ्यात्मक और जिम्मेदार जानकारी मिले ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भ्रम की स्थिति पैदा न हो। दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, महंगाई राहत हो, 8वां वेतन आयोग हो, स्पर्श पेंशन से जुड़े अपडेटों या फिर अन्य प्रशासनिक निर्णय। इन सभी विषयों पर लगातार नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें। अनुमान, चर्चाएं और मीडिया रिपोर्ट्स अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केवल वही माना जाएगा जो सरकार की अधिसूचना या संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश के माध्यम से जारी किया जाए। यही जिम्मेदार पत्रकारिता का भी मूल सिद्धांत है और यही हमारा प्रयास भी है कि आपको हर जानकारी संतुलित, स्पष्ट और तथ्यों के आधार पर उपलब्ध कराई जाए। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और प्रमाणित खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें जिम्मेदारी के साथ सही और तथ्यात्मक जानकारी लगातार आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम उसके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।